देखिए बेटा, एक्सरसाइज 10.3 क्लास 12th वेक्टर एलजेब्रा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सो दैट मॉड ए बी प्लस मॉड बी ए इज परपेंडिकुलर टू मॉड ए बी माइनस मॉड बी ए फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर वी। बेटा जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं वे कौन से वेक्टर बेटा? नॉन जीरो। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है बेटा? दो वेक्टर दे रखे हैं, एक ये वेक्टर दे रखा है बेटा और एक ये वेक्टर दे रखा है। ठीक है, अब हमें शो करना है, प्रूव करना है, क्या करना है कि ये दोनों वेक्टर्स दे रखे हैं भी बेटा परपेंडिकुलर हैं। ठीक है बेटा, देखिए ये फर्स्ट वेक्टर है, इसे मान लेना पी वेक्टर। ठीक है, कोई पी मान लिया है। ठीक है, मॉड ए बी प्लस मॉड बी ए। ठीक है बेटा, जो एनोदर वेक्टर ना उसे क्यू मान लेते हैं। ये क्या है? मॉड ए बी मॉड ए बी माइनस मॉड बी ए। ठीक है बेटा, अब ये बोल रहा है कि ये दोनों वेक्टर हैं ना परपेंडिकुलर हैं, ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। ठीक है, अच्छा परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। यहाँ बेटा जो दोनों वेक्टर माने, इसको मैंने फर्स्ट को पी मान लिया, इसको मान लिया बेटा क्यू, तो वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, अब पी और क्यू का बेटा प्रोडक्ट निकालेंगे और वो क्या आना चाहिए बेटा? जीरो। अगर जीरो आता है तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। देखिए पी वाला वेक्टर क्या है? वेक्टर ए मॉड ए बी प्लस मॉड बी ए। ठीक है, इनटू अब क्यू वाला क्या है? मॉड ए बी माइनस मॉड बी ए। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका। देखिए मॉड ए वेक्टर बी, मॉड ए वेक्टर बी का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, मॉड ए बी माइनस मॉड बी ए का। ठीक है, मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ प्लस क्या? प्लस अब इसका करेंगे इसके साथ ही है ना, मॉड बी ए और मॉड ए बी माइनस मॉड बी ए। ठीक है बेटा, अब देखिए मॉड ए बी का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड ए, ये हो गया मॉड ए का स्क्वायर और बी, और ये बी है, ये भी बेटा बी का स्क्वायर माइनस मॉड ए बी का। देखिए मॉड ए का मल्टीप्लाई करेंगे मॉड ए बी इंटू मॉड बी ए। बेटा देखिए मैंने क्या किया, दोनों का जब मल्टीप्लाई करें ना, पहले तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको लिख लिया। ठीक है, ये प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको भी लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए मॉड ए बी का मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो मॉड ए का स्क्वायर हो गया और ये वेक्टर बी ये भी मॉड के साथ आ जाता है, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसका मैंने इसके साथ कर दिया, अब इसी का करेंगे बेटा इसके साथ। ठीक है, तो ये माइनस ये आ गया मॉड ए बी इंटू मॉड बी ए। ठीक है, दोनों हो गया प्लस। अब बेटा देखिए अब इसका करेंगे पहले इनके साथ, वेक्टर बी मतलब मॉड बी ए का मॉड ए बी से, मॉड बी ए का मल्टीप्लाई करेंगे मॉड ए और बी से माइनस। अब देखिए ये वेक्टर बी है ना, ये वेक्टर बी, तो ये वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और वेक्टर ए और ये वेक्टर है ना, तो ये भी मॉड के साथ ही स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए मॉड ए बी और मॉड बी ए, मॉड ए बी और मॉड बी ए, बेटा ये प्लस के हैं और ये बेटा माइनस के हैं, ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर और मॉड ए का स्क्वायर, बेटा ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, क्या आ जाएगा बेटा? जीरो। क्या आ जाएगा बेटा? जीरो। देखिए बेटा ये
इस वाले वेक्टर को मैंने P माना था, इस वाले वेक्टर को मैंने बेटा Q को मानना था। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर हमें शो करना था। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, वेक्टर A इंटू वेक्टर B इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ बेटा जो वेक्टर थे वो मैंने P और Q में माने थे, तो हमें प्रूव क्या करना था, वेक्टर P इंटू वेक्टर Q इक्वल टू 0। तो देखिए इसको मैंने सॉल्व आउट किया, सॉल्व आउट करने के बाद क्या आया बेटा, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं गिवन वेक्टर जो हमारे पास जो दिए हुए वेक्टर्स थे, जैसे ये वाला और ये वाला, मैंने बाय नेम ना लिख के मैंने बोल दिया गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। भाई जो हमारे पास जो वेक्टर दे रखे थे वो परपेंडिकुलर है ना, गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस उसे आराम से उसके साथ मल्टीप्लाई करना था, बस कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इक्वल टू 0। देखिए गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, क्या दिया है बेटा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देन व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। बेटा देखिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर इक्वल टू 0 दे रखा है और वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। तो ये बोल रहा है व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट वेक्टर बी। तो हम बेटा वेक्टर बी के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, या वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, देखिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इक्वल टू 0 है। देखिए इसे हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर मॉड ए का स्क्वायर कह सकते हैं ना, तो मॉड ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0। मॉड ए इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब देखिए बेटा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। ठीक है बेटा, वेक्टर इंटू वेक्टर बी। अब देखिए मॉड ए इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर आप समझना थोड़ा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल टू तो दे रखा है 0, दे रखा ही है, तो यहाँ तो 0। अब वेक्टर की वैल्यू आप मल्टीप्लाई 0 करोगे फिर भी क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। वेक्टर ए की तो 0 दे रखी है, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई 1 भी करोगे तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। मल्टीप्लाई बी की जगह पे बेटा 2 रखोगे फिर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हम यहाँ से बेटा ये कंक्लूजन निकालते हैं, ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर बी की वैल्यू अगर 0 हो या फिर कोई भी नंबर हो, 0 हो या फिर कोई भी नंबर हो, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर बी है वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। तो बेटा वेक्टर बी के बारे में बोल रहा था कि वेक्टर की बी के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो वेक्टर बी के बारे में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वेक्टर बी 0 वेक्टर भी हो सकता है और नॉन 0 वेक्टर भी हो सकता है। समझ में आया नहीं आया। देखिए भाई वेक्टर ए की वैल्यू तो यहाँ से हम निकाल चुके थे, ये तो हमारी 0 थी, ये हमारी क्या थी, वेक्टर ए की वैल्यू क्या थी, 0। अब मैंने बेटा यहाँ से समझाया कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू 0, यहाँ हमने निकाल लिया कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू 0 है। अब वेक्टर ए की तो हमने निकाल लिया बेटा 0 है, अब वेक्टर बी की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं फिर भी 0 आएगा। वेक्टर बी की वैल्यू बेटा 1 रखते हैं फिर भी 0 आ रहा है। वेक्टर बी की वैल्यू बेटा 2 रखते हैं फिर भी 0 आ रहा है। तो यहाँ से जो वेक्टर बी के बारे में हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन ये निकालते हैं बेटा कि वेक्टर बी अगर 0 हो या फिर नॉन 0 हो, वेक्टर 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो वेक्टर बी में आइदर 0 वेक्टर और नॉन 0 वेक्टर। समझ में आया नहीं आया बेटा। बस वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकलवाने के लिए कह रहा था, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो बेटा वेक्टर बी के बारे में हम ये निष्कर्ष निकाल लाए हैं कि वेक्टर बी 0 वेक्टर भी हो सकता है और नॉन 0 वेक्टर भी हो सकता है। बेटा ये नॉन 0 1 2 3 ये नॉन 0 ही तो है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। मैंने जो आपको समझाया वो आपकी समझ में
आ गया होगा। ठीक है, वेक्टर बी के बारे में पूछना था, क्या निष्कर्ष निकालते हैं वेक्टर बी के बारे में? जीरो वेक्टर भी हो सकता है और नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। कौन से वेक्टर हैं बेटा? यूनिट वेक्टर हैं। सच दैट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए। देखिए बेटा, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है ना, देखिए तो यूनिट वेक्टर क्या मतलब? वेक्टर मॉड ए इक्वल टू 1, मॉड बी इक्वल टू 1 और मॉड सी इक्वल टू 1। अरे यूनिट वेक्टर का मतलब ही क्या होता है? मॉड इक्वल टू 1 जो भी हो। ठीक है, तो मॉड ए इक्वल टू 1, मॉड बी इक्वल टू 1 और मॉड सी इक्वल टू 1 गिवन। ये भी गिवन है, यहीं से ही गिवन है। ठीक है बेटा, और क्या दे रखा है इसमें? और ये दे रखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा? जीरो दे रखा है। क्या दे रखा है? जीरो दे रखा है। देखिए बेटा, अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अब ये वेक्टर सी है ना, इसे बेटा मैं उधर लेके जाऊँगा तो ये बेटा वेक्टर माइनस का हो जाएगा। वेक्टर जो सी है वो क्या किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का। ठीक है, अब देखिए इसे मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेना बेटा? इसे मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों तरफ बेटा वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वेक्टर ए से मल्टीप्लाई। देखिए वेक्टर ए से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर ए से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब वेक्टर ए का वेक्टर ए से करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर। भाई मॉड ए का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब बेटा जब ए का बी के साथ करेंगे, ए का बी के साथ करेंगे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए। अब देखिए मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल ए मॉड ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। अब बेटा इसे सी ए को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए इक्वल टू में क्या बचेगा बेटा? जीरो। क्या बचेगा बेटा? जीरो। अब देखिए मॉड ए इक्वल टू क्या बेटा? 1 है, तो मॉड ए की जगह पे बेटा 1 रखेंगे और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 1। 1 ही तो हो जाएगा, तो 1 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बेटा वेक्टर ए बी प्लस सी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये जो 1 है ये हो जाएगा बेटा माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये भाई ये 1 है ना, ये वाला जो 1 दे रखा है, इसे हम बेटा जब उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा बेटा? ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसे मान लेना इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसे मान लेना इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए बेटा बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखा है बेटा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस के सी, यही तो दे रखा है। अब बेटा देखिए, अब इसमें दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए माइनस सी इंटू बी। अब बेटा बी से करेंगे तो पहले बी का ए से करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी। ठीक है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी और वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी है ना, ये बेटा मॉड स्क्वायर, मॉड बी को क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर। ठीक है, और जो बी सी है बेटा मैं इधर इसे अपनी तरफ मतलब लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये इसका हो जाएगा प्लस का, वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। अब बेटा देखिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस, अब वही चीज़ जो मॉड बी है ना उसकी वैल्यू क्या दे रखा है? 1। अब यहाँ क्या है? मॉड बी का स्क्वायर, तो मॉड बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही रहेगा, है ना, प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी, अब ये 1 है, 1 को बेटा उधर लेके जाएंगे, एक इसका हो जाएगा बेटा माइनस का। ठीक है बेटा, इसे हमारे ना इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, वंस अगेन बाय इक्वेशन फर्स्ट वेक्टर ए, फर्स्ट इक्वेशन क्या था बेटा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। अब बेटा देखिए वही सीक्वेंस चल रहा है, पहले बेटा ए से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ बेटा बी से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ करेंगे बेटा सी से। ठीक है, देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
और ये हो जाएगा वेक्टर सी, और वेक्टर सी इंटू माइनस का था, है ना, माइनस वेक्टर सी। देखिए सी का मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर, देखिए सी का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी, प्लस वेक्टर सी का बी से करेंगे तो वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी, है ना। अब माइनस, और ये हो जाएगा सी, वेक्टर सी का जो मॉड का स्क्वायर, ठीक है। देखिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी माइनस, अब ये बेटा वही मॉड सी वो की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1। बेटा इसे माने ना इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ देख लेना, एडिंग इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड बेटा फोर्थ, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या था, मॉड ए बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी ए, ठीक है, इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी इक्वल टू -1। अब बेटा फोर्थ इक्वेशन क्या है, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू -1, ठीक है बेटा। अब ये देखिए अब इनको बेटा आपस में ऐड करेंगे तो ए बी और ए बी ये हो जाएगा बेटा 2ab प्लस, अब ये बी सी ऐड करेंगे तो ये भी 2bc हो जाएंगे। बेटा 2 मैंने पहले से कॉमन ले लिया है ना, क्योंकि ए बी मिल रहा है, बी सी मिल रहा है और सी ए मिल रहा है, ठीक है बेटा। इक्वल टू -1 ये हो जाएंगे बेटा -3, ठीक है बेटा। वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए इक्वल टू ये -3 और 2 आ जाएंगे बेटा इसके साथ डिवाइड में। बेटा यही इसका आंसर आ जाएगा। यही तो वैल्यू पूछी थी कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी, तो -3/2, ठीक है बेटा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। दे रखा था मॉड ए इक्वल टू 1, मॉड बी इक्वल टू 1 और मॉड सी इक्वल टू 1, और ये दे रखा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो वेक्टर सी को बेटा उधर ले गया तो ये माइनस का हो गया, पहले बेटा ए का मल्टीप्लाई किया फिर बी का मल्टीप्लाई किया और फिर किया बेटा सी का मल्टीप्लाई, ठीक है। उसी सीक्वेंस के साथ हम करते चले गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा, इफ आइदर वेक्टर वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर बी इक्वल टू 0। देखिए बेटा गिवन क्या दे रखा है, वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0, देन वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू 0। ये बोल रहा है कि जब वेक्टर ए इक्वल टू 0 है और वेक्टर बी इक्वल टू 0 है तब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू 0 है, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। बेटा पर ये बोला है कन्वर्स का मतलब होता है विलोम, मतलब उल्टा। क्या होता है बेटा, उल्टा। ये बोला है नीड टू नॉट बी ट्रू, मतलब ये बोला है कि जो विलोम है ना, विलोम मतलब उल्टा होना, विलोम मतलब उल्टा होना सत्य आवश्यक नहीं है, जस्टिफाई क्या करें बेटा, जस्टिफाई पुष्टि करनी है योर आंसर। हमें बेटा अपने जो हमारा आंसर आएगा या आ रहा है उसकी हमें पुष्टि करनी है विद एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के साथ। क्या है बेटा, एक उदाहरण के साथ हमें बेटा क्या करनी है, पुष्टि देनी है, ठीक है। अब देखिए अब ये बोला है वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर बी इक्वल टू 0, तब आ रहा है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू 0। अब हमें करना है कन्वर्स। क्या करना है, कन्वर्स का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, विलोम मतलब उल्टा, कि जो वेक्टर ए है ना नॉट इक्वल टू 0। भाई यहाँ वेक्टर इक्वल टू 0 था और वेक्टर बी इक्वल टू 0 था, अब यहाँ हमें उल्टा करना है। तो वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर जो ए है वो 0 नहीं है,
वेक्टर ए हमारा जीरो नहीं है, वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा हमने जो वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या मान लिया कि ये जीरो नहीं है, उसके बावजूद भी हमें ये फाइंड करना है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू जीरो करना है। समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब ये हमें ये फाइंड करना है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर इक्वल टू जीरो विद एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी देना है, एग्जाम्पल के तहत ही हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए बेटा, अब वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब देखिए कोई हम एक बेटा वेक्टर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कोई वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर ए मान लिया, जो आपका मन करे, ठीक है। वेक्टर ए मान लिया मैंने आई प्लस जे प्लस के, ठीक है बेटा, कोई वेक्टर मैंने मान लिया, ठीक है। अब भाई जीरो नहीं मानना बस, ठीक है। अब वेक्टर बी मान लेते हैं कुछ, आई प्लस जे और माइनस टू के, ठीक है। वेक्टर मैंने ये मान लिए। अब वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए यहाँ पर जीरो नहीं है, वेक्टर ए यहाँ पर जीरो नहीं है, हम इसे यहाँ पर किस प्रकार दिखाएंगे भाई, जीरो जो वेक्टर है वो यहाँ पर जीरो नहीं माना है, तो हम यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, इसका बेटा हम मॉड निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? मॉड निकालेंगे। तो देखिए हम बेटा वेक्टर ए का मॉड निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ गया बेटा, √3। बेटा अगर वेक्टर ए अगर हमारा जीरो होता तो क्या मॉड हमारा कोई नेचुरल नंबर आता? नहीं आता ना, तो मॉड हमारा जीरो ही आता है ना। अब यहाँ देखिए इसका भी मॉड निकाल लो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस के 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा बेटा √6। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो मॉड ए है वो ए है हमारा जीरो नहीं है, बी जो वेक्टर है वो भी हमारा जीरो नहीं है, क्योंकि जब हमने इसका मॉड निकाला है वो √3 आया है, और मॉड ए और मॉड बी निकाला है वो हमारा √6 आया है। इसका मतलब ये है कि हमारा वेक्टर ए जीरो नहीं है। अगर वेक्टर जीरो होता वेक्टर ए, तो उसका जो मॉड आता वो भी क्या आता, जीरो, ठीक है। तो यहाँ से ये पता पड़ गया कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो नहीं है। लेकिन ये तो दिखाना ही है, लेकिन हमें ये भी दिखाना है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी क्या है, जीरो। कब? कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो ना हो तब। देखिए अब निकालेंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। अब देखिए वेक्टर ए क्या हमारा, आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी क्या है बेटा हमारा, आई प्लस जे माइनस 2 के। देखिए आई 1, जे और जे 1 और के माइनस के 2। देखिए 1 और 1 2 माइनस 2। बेटा देखिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी जीरो आ गया, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी क्या आया हमारा, ये जीरो आया नहीं आया, जीरो आया है। कब आया है? कन्वर्स करके, मतलब उल्टा करके। इसका मतलब भाई देखो क्वेश्चन को दोबारा समझ लें, जब तक समझ में नहीं आए बेटा, जब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे। इस मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा था कि इफ़ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू जीरो वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, देन मतलब उसके बाद तब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू जीरो है, ठीक है। कन्वर्स नीड नॉट बी, कन्वर्स नीड नॉट बी। बेटा जो कन्वर्स का मतलब उल्टा का सत्य होना आवश्यक नहीं है। उसने बोला है कि उल्टा का होना सत्य होना आवश्यक नहीं है, या उल्टा हमें सत्य आवश्यक नहीं है। लेकिन आपको जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को, और विद एन एग्जाम्पल के साथ हमें ये समझाइए कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी हमने जीरो माना है तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी जीरो आ रहा है। अब आप इसका उल्टा माने, मतलब जीरो न माने, तो क्या ये आ सकता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी? आ सकता है ना। देखिए मैंने माना वेक्टर ए और वेक्टर बी, मैंने बेटा जीरो नहीं माना, कोई देखिए वेक्टर ए मान लिया आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी मान लिया आई प्लस जे माइनस 2 के। देखिए जीरो नहीं माना, वो तो आपको यहीं पता पड़ गया है कि जब बेटा इसका मैंने मॉड निकाला, मॉड वेक्टर ए का वो आया √3। क्या बेटा अगर वेक्टर ए है, अब हमने कोई जीरो मान लिया, तो इसका कोई अदर नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। मॉड हम निकालेंगे तो वो जीरो ही तो आएगा, लेकिन इसका क्या आया, √3 है ना। इसका क्या आया, √6। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो वेक्टर नहीं है, ठीक है। अब जीरो नहीं है, अब उसके बाद में बेटा मैंने इसको
मतलब परपेंडिकुलर के वो प्रूव किया वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी को। वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब ये जीरो वेक्टर भी नहीं थे फिर भी हमारा क्या आया, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। तो बेटा यही इसमें प्रूव करना था कि अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को जीरो न करें तो फिर हमारा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी जीरो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या देखिए बेटा, if the vertex a b c of a triangle a b c are a b c are respectively the find angle a b c। अब देखिए बेटा एंगल जो हमें फाइंड करना है वो करना है ए बी सी। इसमें किस एंगल को फाइंड करने की बात कर रहा है पता है, बी वाले को, जो बीच वाला होता है उसी एंगल की तो बारे में बात करता है। अरे भाई जैसे ए बी सी लिखा हुआ है तो इसमें एंगल बी की बात कर रहा है, जैसे एंगल के एल एम लिखा हुआ है तो एंगल एल की बात कर रहा है। तो बेटा अब इसमें लिख रहा है फाइंड एंगल ए बी सी, तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है। क्या करना है बेटा, बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार करेंगे, जो ए वाला पॉइंट दे रखा है, ए वाला पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है 1 2 3। तो बेटा इसे हम वेक्टर के तहत लिख लेते हैं ओ ए। क्या लिख लेते हैं, ओ ए। ये हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k। भाई 1 2 3 था ना, तो एक का हो जाएगा आई और 2 का हो जाएगा 2j और 3 का 3k। बेटा ओ बी, ओ ये हो है बी वाला जो पॉइंट दे रखा -1 0 0, लेकिन इसका वेक्टर के तहत लिखेंगे तो ये हो जाएगा केवल -i। भाई 0j 0k लिखेंगे तो ये इसका क्या लिखेंगे। ठीक है, अब वेक्टर सी ये हो जाएगा आई का तो 0 हो गया, ये हो जाएगा j प्लस 2k, j प्लस 2k। ठीक है बेटा, अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ मैं देता हूँ, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये बेटा एंगल सी हो गया। ठीक है बेटा, अब इसमें फाइंड क्या करना है बेटा, एंगल बी, ये फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, ये वाला हमें फाइंड करना है। देखिए ये ए वाला वेक्टर क्या है, आई, ये पॉइंट था तो मैंने बेटा वेक्टर के तहत ही में से लिख रहा हूँ, आई प्लस 2j प्लस 3k। बी वाला बेटा -ki। ठीक है, और सी वाला j प्लस 2k। हमें बेटा ये वाला फाइंड करना है एंगल। ठीक है, तो इसके लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले इसका बी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, बी ए। ठीक है, तो वेक्टर बी ए निकालेंगे बेटा, तो वेक्टर ओ बी, नहीं ये ए आ रहा है पीछे तो पहले ए, वेक्टर ओ ए माइनस ओ बी। ओ ए क्या दे रखा है बेटा, तो आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस ओ बी। अब ये माइनस है और माइनस का ही आई है तो ये हो जाएगा प्लस का आई, प्लस का आई। तो बेटा देखिए आई और आई हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k, प्लस 3k। ठीक है बेटा, अब ये आ गया बेटा बी ए। क्या आ गया बेटा, बी ए। अब इसका निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड। ठीक है, बी ए का देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 और 4 8 और 8 और 9 बेटा 17। ठीक है, अब ये आ गया, इसकी जो मैग्नीट्यूड आया रूट में 17। अब ये बी आ गया, क्या आ गया बेटा, बी। अब ये बी सी निकालेंगे, तभी तो भाई इसके बीच में तभी तो एंगल निकलेगा। अब निकालेंगे बी सी, बी सी निकालेंगे तो ये पीछे सी है ना, तो इसी में से ओ सी, ये हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी जे प्लस 2k माइनस, और बी वाला क्या है बेटा, आई, तो ये हो जाएगा प्लस के आई। तो ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 2k। अब बेटा इसका मोड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, मोड निकालेंगे। रूट में 1 बेटा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये आ गया बेटा √6। बेटा ये इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो आया √117 और ये आया बेटा √6। ठीक है, ये यहाँ तक पता पड़ गया। अब क्या निकालना है, एंगल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एंगल निकालना है। देखिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये वाला बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर है ना, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर।
इन ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ से बी ए वेक्टर, वेक्टर बी ए इंटू वेक्टर बी सी। बेटा वही वही फॉर्मूला देखिए, वही यूज करना है, बस यहाँ बी ए और बी सी में बात चलेगी। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी वाला ना था, मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। इसी प्रकार वेक्टर बी ए ये हो गया ए, ठीक है, इंटू इंटू और ये आता है बी आता है ना, तो यहाँ बी सी इज इक्वल टू, अब मॉड में ए, तो मॉड मतलब यहाँ पे जो ए है वो बी ए है, मॉड बी ए और मॉड बी सी और कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब देखिए अब क्या करेंगे, जो कॉस थीटा तो निकालना ही है हमें ना, कॉस थीटा निकालना है, तो वेक्टर बी ए इंटू वेक्टर बी सी, अब ये आ जाएंगे बेटा अपॉन में, मॉड बी ए और मॉड बी सी इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया हो बेटा। अब देखिए बेटा वेक्टर बी ए क्या हमारा, बी ए हमारा 2i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। अब देखिए वेक्टर बी ए की जगह पर 2i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, इंटू बी सी देखिए बेटा बी सी क्या है, i प्लस जे प्लस 2k, i प्लस जे प्लस 2k अपॉन बेटा जो मॉड बी ए निकाल लिया हमने, मॉड बी ए निकाल लिया है, वो क्या आया था बेटा, ये 117 नहीं है 17 है, रूट 17 क्या है बेटा, रूट में बेटा 17 इंटू मॉड बी सी, और मॉड बी सी हमने निकाली है बेटा रूट 6 और कॉस थीटा। समझ में आ गया होगा बेटा आपके। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, आई का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 ही हो जाएगा, जे का कॉपिशन यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो ये 2 ही हो जाएगा, और 2 का करेंगे बेटा 3 से, ये हो जाएगा 2 3 या 6 अपॉन बेटा रूट 17 और रूट 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में रह जाएगा 102 और कॉस थीटा। अब देखिए बेटा कॉस थीटा इक्वल टू अब देखिए ये हो गया 2 और 2 4 4 और 6 10 अपॉन रूट में 102, ठीक है। अब देखिए यहाँ से थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट 102। बेटा ये थीटा क्या है पता है, एंगल बी की तो बात हो रही है ना, क्या हो रही है, एंगल बी, तो यही लिख देंगे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन 102, या फिर एंगल ए बी सी इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट में 102। यही बेटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था बेटा। देखिए ए बी सी निकाल के, अब ये बी एंगल की बात कर रहा है तो मैंने ये बी ए निकाली और बी सी निकाली, बी ए और बी सी निकालने के बाद बेटा फिर इसकी दोनों मैग्नीट्यूड निकाली, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उसमें बेटा मैंने पुट कर दिया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, सो दैट दी पॉइंट्स ए बी सी आर कोऑर्डिनेट। बेटा जो हमारे पास जो पॉइंट्स दे रखे हैं हमें ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट मतलब संरेख है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1 2 7, तो इसका बेटा वेक्टर में लिखेंगे बेटा, ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 7k, ठीक है। अब ये बी वाला पॉइंट दे रखा है तो इसमें बेटा सीधा वेक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है। 2i प्लस 6j प्लस 3k, ठीक है। वेक्टर सी में ये हो जाएगा 3 प्लस 3i प्लस 10j और माइनस k। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया बेटा। देखिए अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, बस हमें निकालनी है ए भी निकालनी है, बी सी निकालनी है और सी ए निकालनी है, ठीक है बेटा। ए बी क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है बेटा। देखिए ओ बी क्या बेटा 2i प्लस 6j माइनस 2i प्लस 6j प्लस 3k माइनस ओ ए
तो आई प्लस 2j प्लस 7k। ठीक है बेटा, देखिए 2i प्लस 6j प्लस 3k। ये बेटा माइनस से ओपन करते हैं, माइनस आई माइनस 2j और माइनस के 7k। 2i में से आई जाएगा बेटा आई, 2i में से आई जाएगा तो बेटा आई, और 6j में से 2 जाएगा तो 4j, और 3 में से बेटा ये 7 जाएंगे तो माइनस के 4k। ठीक है, अब यहाँ निकालिए बेटा ए बी, अब निकालेंगे बेटा बी सी। क्या निकालेंगे बेटा? बी सी। अब बी सी निकालेंगे, देखिए बी सी है, सी पीछे आ रहा ना, तो इसमें से सी में सी माइनस करेंगे, ओ सी माइनस ओ बी। बेटा देखिए ओ सी क्या है? 3i प्लस 10j माइनस के, 3i प्लस 10j माइनस के। अब देखिए माइनस, अब ओ सी माइनस ओ बी, ओ बी क्या दे रखा है? 2i प्लस 6j प्लस 3k। अब 3i माइनस 10j माइनस के, ब्रैकेट से पहले माइनस लगा होगा तो माइनस के 2i माइनस के 6j और माइनस के 3k। बेटा 3 में से बेटा 2i जाएगा तो बेटा i, 10j में से 6 जाएंगे तो बेटा 4j और माइनस के और माइनस के 3k। बेटा ये आएगा माइनस के 4k। ठीक है बेटा, अब ये निकल आया, ए भी निकल आया, बी सी निकल आई बेटा। अब निकालेंगे बेटा ए सी, ये हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है, अब ओ सी क्या है? 3i माइनस 10j माइनस के 3i माइनस 10j माइनस के। ओ ए क्या है बेटा? i प्लस 2j प्लस 7k, i प्लस 2j प्लस 7k। ठीक है, अब बेटा 3i माइनस 10j माइनस के। बेटा जो ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है, माइनस से ओपन कर लेते हैं, माइनस के आई, ये माइनस के 2j और माइनस के बेटा 7k। 3i में से आई जाएगा बेटा तो 2i, 10j में से 2 जाएगा तो बेटा 8j और माइनस के और माइनस के 7k, ये हो जाएंगे बेटा माइनस के 8k। ठीक है बेटा, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 क्या कह लेंगे? कॉमन, तो i प्लस 4j माइनस 4k। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है कि जो ए बी था वो आया i प्लस 4j प्लस 4 माइनस 4k, बी सी आया i प्लस 4j माइनस 4k, और बेटा ए सी क्या निकल के आया? 2i प्लस 4g माइनस 4k। बेटा ये कॉमन में मल्टीपल के साथ है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कॉलिनर पे। कॉलिनर के लिए बेटा जो भी वेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए बेटा? इक्वल होने चाहिए। तो बेटा देखिए इक्वल आए ना, i प्लस 4j माइनस 4k, i प्लस 4j माइनस 4k, i प्लस 4j माइनस 4k। ठीक है, तो ये कॉलिनर में तीनों सेम आए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेक्टर ए बी कॉमा वेक्टर बी सी एंड वेक्टर ए सी इज वेक्टर ऑफ किसका बेटा? i प्लस 4j प्लस माइनस 4k। ये जो वेक्टर ए बी सी ए सी किस पर है बेटा? किस पर निरूपित करते हैं? वेक्टर i प्लस 4j माइनस 4k पर। ठीक है बेटा, ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी, तीनों में बेटा यही आया ना i प्लस 4j माइनस 4k, तो इस पर कह सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आर कॉलिनियर। ठीक है, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। किस पे आते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? सो दैट दी वेक्टर्स 2i माइनस j प्लस k, i माइनस 3j माइनस 5k और 3i माइनस 4j माइनस 4k फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमें बेटा जो वेक्टर्स दे रखे हैं ना, ट्रायंगल के जो वेक्टर्स दे रखे हैं, वर्टेक्स हैं, वो कौन सा ट्रायंगल को डिसाइड कर रहे हैं? राइट एंगल को। ठीक है, ये हमें क्या करना है? शो करना है। क्या करना है बेटा? शो करना है। ठीक है, अब देखिए ओ ए ये दे रखा है बेटा 2i माइनस j प्लस k। ठीक है, ओ बी ये दे रखा है बेटा 3i माइनस 4j और माइनस 4k।
सी क्या दे रखा है बेटा, अरे सॉरी ये मैंने ये लिख दिया, ये सी वाला है बेटा, ये सी वाला। और ये बेटा बी वाला क्या है, आई माइनस 3j माइनस 5k, ये बी वाला है। ठीक है, ए बी और बेटा ये सी। ठीक है, अब ए बी सी है, अब निकाल लेते हैं पहला इसका ए बी। क्या निकालेंगे, ए बी, वेक्टर ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, बी पीछे ना, क्या है बेटा, बी जब इसमें पीछे है तो ए बी निकाल दे तो ये हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या दे रखा है, आई, ये वाला बी है ना, आई माइनस 3j माइनस 5k, और ओ ए 2i माइनस जे प्लस के, आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस 2i, बेटा माइनस से ओपन करेंगे, माइनस के 2i प्लस के जे और माइनस के आई में से 2 आ जाएगा बेटा, माइनस के आई माइनस के 3j प्लस के जे माइनस के 2j और माइनस के 5k माइनस के बेटा ये माइनस के 6k। ठीक है बेटा, ये आया आपका ए बी। ठीक है, अब इसी प्रकार निकालेंगे बेटा बी सी। क्या निकालेंगे, बी सी। अब वेक्टर बी सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस ओ बी। देखिए ओ सी क्या है बेटा, ये रहा 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस बी वाला वेक्टर क्या है, आई माइनस 3j और माइनस 5k। ठीक है, अब देखिए 3i माइनस 4j माइनस 4k, ब्रैकेट से पहले माइनस से बेटा, माइनस से ओपन करते हैं, माइनस के आई प्लस के 3j प्लस के 5k। अब 3i में से आई जाएगा बेटा 2i, क्या आ जाएगा 2i। ठीक है, माइनस के 4j और प्लस के 3j, बेटा ये माइनस के j बचेगा, क्या बचेगा माइनस के j, और माइनस के 4k प्लस के 5k, ये बेटा k बचेगा, क्या बचेगा k। ठीक है, अब निकालते हैं क्या, सी ए, वेक्टर सी ए। तो ये हो जाएगा वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ सी। अब देखिए ओ ए क्या बेटा, ये रहा 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के, और सी क्या बेटा दे रखा है 3i माइनस 4j माइनस के 4k, 3i माइनस 4j और माइनस के 4k। तो ये बेटा 2i माइनस जे प्लस के, माइनस से ओपन करते हैं, माइनस के 3i प्लस के 4j और प्लस के 4k, बेटा 2i और माइनस के 3i, ये हो गया माइनस के i। अब देखिए माइनस के j और प्लस के 4j, ये हो जाएगा बेटा प्लस के 3j और k और 4k हो जाएगा बेटा ये 5k। इस प्रकार बेटा हमने ए बी बी सी और सी ए निकाल लिया। ठीक है, ए बी बी सी सी ए निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे बेटा जो ए बी दे रखा है ना उसका मॉड निकालेंगे। क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है ना, उसका क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। तो वेक्टर जो ए बी दे रखा है, ए बी क्या दे रखा निकाला हमने बेटा, माइनस के आई माइनस के 2j माइनस के 6k। ठीक है, देखिए माइनस के आई माइनस के 2j और माइनस के 6k। अब बेटा इसका मॉड निकाल लेते हैं, माइनस का 1 का स्क्वायर 1, माइनस के 2 का स्क्वायर 4 और माइनस के 6 का स्क्वायर बेटा 36। इस प्रकार बेटा आ गया हमारा 41। 36 और 4 40 और ये वो 41। ठीक है, अब ये ए बी का मॉड निकालिए। अब निकालेंगे बी सी। बेटा वेक्टर बी सी क्या दे रखा है, दे रख जो हमने अभी निकाला है ना वेक्टर बी सी, ये क्या निकाला 2i माइनस जे और प्लस के। ठीक है, अब इसका मॉड निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर बेटा 1, ये आया बेटा √6। क्या आया बेटा, ये √6। ठीक है, अब देखिए बेटा अब सी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, सी ए। जो सी ए अभी हमने बेटा निकाला वो क्या निकालेंगे, माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। इसका मॉड निकालेंगे बेटा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। इस प्रकार ये आएगा 25 और 9 34 और 1 ये हो जाएगा बेटा 35। अब देखिए फॉर, यहाँ लिख देना
फॉर राइट एंगल, फॉर राइट एंगल। देखिए मॉड ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड बी सी का स्क्वायर प्लस मॉड सी ए का स्क्वायर, मॉड सी ए का स्क्वायर। देखिए मॉड ए बी क्या था हमारा बेटा, √41 इसका स्क्वायर, बी सी √6 का स्क्वायर और सी ए √35 इसका बेटा स्क्वायर। ठीक है, रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा 41, स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, तो 41 स्क्वायर से √6 और ये बेटा 35, तो 41 इज इक्वल टू 35 और 6 बेटा 41 इज इक्वल टू 41। ये बेटा देखिए ये था पाइथागोरस प्रमेय और ये पाइथागोरस प्रमेय बिल्कुल अप्लाइड हो रही है नहीं, और पाइथागोरस किस में बेटा अप्लाइड होती है, राइट एंगल में। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो वर्टेक्स दे रखे हैं वो राइट एंगल को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा था बेटा ये, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सिंपली क्वेश्चन था। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, जो वेक्टर ए है ना वो क्या है बेटा हमारा नॉन जीरो वेक्टर है, ऑफ मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है ए, जो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है बेटा ए है, तो हम कह सकते हैं बेटा मॉड ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है ए। ठीक है, एंड लैम्डा ए साथ में है, लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर इफ, बेटा ये इसमें से ऑप्शनल है, क्या है बेटा ऑप्शनल है। देखिए दोबारा पढ़ते हैं बेटा यहाँ से, एंड लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर, मतलब ये लैम्डा ए क्या है बेटा नॉन जीरो है, एंड लैम्डा वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेटा क्या होता है, यूनिट वेक्टर में उसका जो कोई भी वेक्टर होता है उसका मॉड क्या होता है बेटा 1 होता है, और ये बोला लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर, लैम्डा ए तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, तो लैम्डा ए और इसका मॉड इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1, यही तो हो गया भाई, लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर दे रखा है ना। अच्छा तो इसका मतलब 1 हो गया। अब बेटा स्टार्टिंग से, इफ वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो, ठीक है, वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, बेटा जो ए है ना ये इसका जो मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है ए दे रखा है। ठीक है, ए लिख दिया, एंड लैम्डा ए नॉन जीरो, ठीक है, लैम्डा ए भी नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर, लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जो कोई भी वेक्टर दे रखा था उसका जो मॉड होता है वो क्या होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, ये हमें बेटा गिवन दे रखा है। अब देखिए लैम्डा ए इसका मतलब आगे क्या करेंगे, देखिए मॉड में लैम्डा और मॉड में वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, बेटा इस प्रकार कर सकते हैं ना भाई, ये दोनों मॉड में थे, मॉड में मैंने अलग कर दिया अलग मॉड में। ठीक है, कि किस मतलब किसके लिए, इसके लिए कि जो कि हमारे पास जो मॉड ए की जो वैल्यू दे रखी है ना वो ए दे रखी है, यहाँ लैम्डा ए की वैल्यू नहीं थी, ए की वैल्यू थी, इसलिए बेटा हमने इसको अलग कर लिया। अब देखिए मॉड ए इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1, क्या हो गया बेटा 1। देखिए अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा मॉड में लैम्डा, और ये इस प्रकार हमारा ये वाला ऑप्शन मिलता है, ए इक्वल टू 1 अपॉन मॉड लैम्डा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए था इसमें कुछ नहीं, वेक्टर ए इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, तो इसका मतलब हो गया कि जो वेक्टर ए है ना उसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है ए। ठीक है, और लैम्डा ए इज नॉन जीरो स्केलर,
देन लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर, लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर, मतलब लैम्डा ए का जो मॉड है वो क्या दे रखा है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब ही 1 होता है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखिए बस यहीं से मैंने इसको लैम्डे को बेटा अलग मोड में कर लिया और वेक्टर ए को अलग मोड में कर लिया, इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए जो मोड में ए था उसकी वैल्यू दे रखी थी 1, बस देखिए मोड में लैम्डा इसी प्रकार रखा, इसकी वैल्यू ए दे रखी थी तो यहाँ ए रख दिया इक्वल टू 1, और यहीं से बेटा ए की वैल्यू निकाल दी तो ए इक्वल टू 1, और ये आ गया मोड में लैम्डा इसके नीचे, ये ए की वैल्यू आ गई, और ए की वैल्यू बेटा ऑप्शन डी वाला है ना, ऑप्शन डी ये वाला मिल रहा है, ए इक्वल टू 1 अपॉन मोड में लैम्डा, यही बेटा इसका आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज का बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन था। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा बेटा। देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है, नोट तो अवश्य करना है, नोट करने के बाद प्रैक्टिस जरूर करना है बेटा। ठीक है, अब जो पूरी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व आउट करा दी है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस विद रिटन, विद रिटन इसके साथ प्रैक्टिस आपको अवश्य करनी है। ठीक है, तभी से अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।